हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। चलिए आरआरबी में पूछे जाने वाले साइंस का न्यूमेरिकल प्रश्न हम लेकर के आए हैं। चाहे आप एएलपी के तैयारी कर रहे हो या फिर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज कोई भी एग्जाम का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में साइंस से संबंधित जो न्यूमेरिकल है एकदम इजी सामान्य लैंग्वेज में हम लोग हल करेंगे। चलिए जानते हैं कि फर्स्ट प्रश्न जो है आपने बोर्ड पर देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट प्रश्न है कहता क्या है, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न को हल कर हमने आंसर ढूंढेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट कहता है कि 15 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध को समांतरबद्ध है तो परिणामी समतुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। क्या ज्ञात करना है? तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। समतुल्य प्रतिरोध किसमें ज्ञात करना है दोस्तों? तो यह है समांतर क्रम में। ठीक है, किस क्रम में ज्ञात करना है? तो समांतर क्रम में। तो हम लोग ज्ञात करेंगे, जो समांतर क्रम में ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे समझेंगे। यह जो 15 ओम है, एक 20 ओम है और एक 30 ओम है, यह 3 गो प्रतिरोध दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रतिरोध R1 हमने इसको मान लेंगे, यानी R1 का वैल्यू 15 ओम। एक प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध है यानी R2 जो हो जाएगा, ये देखिए यह 20 ओम, और यह तीसरा जो प्रतिरोध है इसको R3 हमने मान लेंगे, क्या हो जाएगा? यह 30 ओम। अब यहाँ पर कह रहा है कि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो समांतर क्रम में जब समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे सो जानेंगे। समांतर क्रम में कह रहा है तो समांतर क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है? 1/R। P इक्वल टू 1 कितना प्रतिरोध है ना? तो ये 3 प्रतिरोध है, इन 3 प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम का योग होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यदि और आगे प्रतिरोध रहता तो इसी प्रकार से हम लोग इसी क्रम में और आगे प्रतिरोध को ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। 1/Rp इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो यह है 15 प्लस 1 यहाँ R2 होगा दोस्तों। R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो यह 20 दिया हुआ है। और 1/R3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो यह 30 है। तो इसका हमने एलसीएम निकालेंगे। 1/Rp इक्वल टू एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा 60 आएगा। भिन्न के जोड़ इसको करेंगे दोस्तों तो 15 चौके 60 यानी 4, और 20 तिया 60 यानी 3, और 30 दूना 60 यानी 2 आया। तो अब यहाँ से 1/Rp इक्वल टू फाइंड आउट कितना हुआ? 4 3 7 और 2 9, 9 बटा यह 60। यह जो आया 1/Rp इक्वल टू इतना आया है। अब यहाँ से यदि हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 60 एकम यह 60 हो जाएगा, और Rp से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 9, यानी Rp का मान अब ज्ञात करेंगे तो Rp इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 60/9। यह जो प्रतिरोध ज्ञात हुआ है, मीन्स कौन सा प्रतिरोध? तो समतुल्य प्रतिरोध। तो कोई भी प्रतिरोध कहेगा तो प्रतिरोध का जो एसआई यूनिट होता है वह ओम ही होता है, तो यहाँ पर हमने ओम लगा देंगे। क्या इन 4 ऑप्शन में से दिखाई दे रहा है यह कौन सा ऑप्शन है? तो यह राइट आंसर है जो दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी होगा जो राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों। 2 क्या है कि यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब यहाँ से सेकंड प्रश्न कहता है कि समतुल्य प्रतिरोध जो ज्ञात करना है वह किस क्रम में ज्ञात करना है? तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध फाइंड आउट करना है। और जो दिए गए जो प्रतिरोध है इसमें कितने प्रतिरोध हैं जो दिए गए हैं? तो इसमें 2 ही प्रतिरोध है दोस्तों। एक है देखिए 3 ओम है और एक है देखिए 6 ओम है, यानी एक R1 का मान हो गया 3 ओम और एक R2 का मान हो गया 6 ओम, यानी 2 ही प्रतिरोध दिया गया है। अब यहाँ से तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इससे पहले प्रश्न में था कि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध हमने ज्ञात किया, बट अब सेकंड जो प्रश्न है इस प्रश्न में हम लोग को समतुल्य प्रतिरोध फाइंड आउट करना है, यह श्रेणी क्रम में ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे चलिए आइए जानते हैं। यह जो 3 ओम है और एक 6 ओम, यानी 2 ही प्रतिरोध दिया हुआ है। तो एक प्रतिरोध को हमने मान लिया R1, R का मतलब होता है रेसिस्टेंस। तो R1 का मान कितना है दोस्तों? यह है
3 ओम, और R2 का मान कितना है, R2 का वैल्यू जो है बाबू यह 6 ओम है। ठीक है, अब यहां से क्या ज्ञात करना है, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध हम लोग फाइंड करेंगे। तो श्रेणी क्रम में यानी आर एस इक्वल टू, आर का मतलब रेसिस्टेंस और एस का मतलब होता है सीरीज। ठीक है, तो आर एस इक्वल टू होता है दो प्रतिरोध है, तो इन दोनों प्रतिरोधों को क्या कर देंगे, हमने ऐड कर दिया। ठीक इसी प्रकार से और प्रतिरोध रहता तो सभी प्रतिरोधों को इसी क्रम में ऐड करते चले जाते, तो हमारा क्या फाइंड आउट होता, वह श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात होता। चलिए अब यहां से हल करेंगे हमने, R1 का मान कितना है, यह 3, और R2 का मान कितना है, यह 6, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, ये RS का मान निकला। ये जो 9 है, ठीक है, यह जो 9 है यह क्या निकला है, तो समतुल्य श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का यूनिट होता क्या है, तो यह 9 ओम होता है। तो क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन हाँ ए है जो राइट आंसर है, 9 ओम। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या अब हम लोग 3 को हल करेंगे, जो आपने इस प्रश्न को बोर्ड पर आप देख रहे हैं। और यह जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट, रेलवे में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हम लोग हल करते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 3 है कि यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। यहां पर अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना। तो अनुपात ज्ञात करना है वह किसका, तो देखिए एक समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का हम लोग को अनुपात फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए आइए जानते हैं। इससे पहले हमने 2 प्रश्न हल किया, और उन 2 प्रश्नों में एक समांतर क्रम से संबंधित एक क्वेश्चन को हल किए और एक श्रेणी क्रम से संबंधित एक प्रश्न को हल करें। तो आप चाहें तो उन दोनों क्वेश्चन को देखकर आप इस प्रश्नों को सॉल्यूशन कर आप आंसर को बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, नहीं तो चलिए आइए हम जानते हैं। यह 3 ओम और 6 ओम है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका दिया हुआ है एक प्रतिरोध 3 ओम है और दूसरा प्रतिरोध 6 ओम, 2 ही प्रतिरोध है, यानी एक R1 का मान दिया हुआ है 3 ओम और एक है, इसको हमने मान लिया R2 का मान दिया हुआ है 6 ओम। अब यहाँ पर कह रहा है कि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है कि देखिए समांतर क्रम यानी कि आरपी रेशियो और श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध यानी आरएस, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, यानी आरपी का मान निकालेंगे। तो आरपी हम लोग कैसे हल करेंगे, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध 1/RP इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए 1/RP इक्वल टू 1/R1 का मान कितना है, तो यह 3 है, प्लस 1/R2 का मान कितना है, यह 6 है। तो 1/RP इक्वल टू एलसीएम निकालेंगे तो 6, 3 2 जा 6 और प्लस 6 1 जा 6, यानी 1/RP का मान आएगा कितना, 2 1 3 3/6, कहने का मतलब 1/2। तो केवल आरपी का मान निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आरपी का मान आएगा कितना, तो यहाँ पर केवल और केवल देखिए आरपी का वैल्यू कितना आया, तो यह 2 आया। चलिए, और इस प्रश्न में यह अभी समांतर क्रम में हम लोग समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात किए हैं। अब हम लोग ज्ञात करेंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो श्रेणी क्रम जब कह रहा है तो आर एस इक्वल टू होता है R1 प्लस, 2 ही प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2। तो आर एस इक्वल टू
क्या R1 का वैल्यू कितना है, तो यह है 3 और प्लस R2 का वैल्यू कितना है, तो यह है 6। कहने का मतलब RS का जो मान आएगा वह कितना आएगा, 6 और 3 9। प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात हुआ है, तो यहाँ ओम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर है अनुपात ज्ञात करना है। क्या फाइंड आउट करना है, तो अनुपात। तो अनुपात हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ आरपी रेशियो आरएस। चलिए आरपी का वैल्यू आया कितना है, तो 2 है, और रेशियो आरएस का वैल्यू आया कितना है, तो यह है देखिए 9 है। तो यह जो है दोस्तों यह राइट आंसर है। बट क्या यह जो आंसर आया है, क्या इन 4 ऑप्शन में से दिखाई दे रहा है कि हाँ आंसर है या नहीं है? क्या हमने इस प्रश्न को सही हल किया है या गलत हल किया है? चलिए आइए देखते हैं। तो यह 2:9 आया है, इसका मतलब इन 4 ऑप्शन में से हमको दिखाई दे रहा है ना, आप लोग को भी दिखाई दे रहा है कि 2:9 है। कहाँ है 2:9? चलिए आइए जानते हैं। यदि जो अनुपात आया है, इस अनुपात में अगर हमने दोनों संख्या में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या इन 4 ऑप्शन में से, इन 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से हमारा आंसर मिल सकता है। या फिर इन 4 ऑप्शन में से आप ऐसे भी कर सकते हैं, यह 1:9 है, यह तो साफा गलत है। 4:18 है, तो इसको हमने काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 9 18, तो आ गया फाइंड आउट 2:1। तो देखिए तो यहाँ भी 2:1 है और 4:18 यहाँ भी है, मीन्स 4:18 जो है यह 2:9 के बराबर ही है। तो यह राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 4 है। जो प्रश्न संख्या आपने 4 बोर्ड पर देख रहे हैं, यह प्रश्न संख्या 4 जो है यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री से संबंधित इस जो कंपाउंड जो दिखाई दे रहा है, इस कंपाउंड का आणविक द्रव्यमान फाइंड आउट करना है। यह कंपाउंड है क्या, यह भी हमने जानेंगे। यह जो कंपाउंड है D2O, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, और यह जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है यह किसका रासायनिक नाम है, तो यह एक हेवी वाटर, जिसको हमने भारी जल कहते हैं, यह भारी जल का यह केमिकल फॉर्मूला है, जिसको D2O कहा जाता है। क्या कहा जाता है, D2O, और D2O को ही ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इस D2O को हम लोग आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। चलिए आइए जानते हैं। इसमें यह D2O है, तो इस D2O में यह D का मतलब होता है ड्यूटेरियम, है ना, O का मतलब तो होता है ऑक्सीजन। बट जो है D जो है यह इसका एटॉमिक मास होता कितना है, D का मतलब ड्यूटेरियम होता है, तो यह इसका एटॉमिक मास कितना होता है हमने ज्ञात करेंगे। तो एक अलग से टॉपिक हम लोग जानेंगे कि एक जो समस्थानिक होता है, जिसको हमने आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, उस समस्थानिक में क्या होता है कि जो परमाणु संख्या जो होता है वह समान होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए समस्थानिक लेते हैं, तो समस्थानिक में जैसे कि हमने एक एलिमेंट्स लिया, वह क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो यह 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है 1H1, 1H2, 1H3, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम मतलब P, ड्यूटेरियम मतलब D, है ना, और ट्राइटियम का मतलब T। ठीक है, तो यहाँ पर यह D है, D का मतलब होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिए ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना है दोस्तों, ऊपर वाला जो है यह सब के सब एटॉमिक मास है, और नीचे वाला जो है यह क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो सब में देखिए तो एटॉमिक नंबर क्या इक्वल है, तो हाँ एटॉमिक नंबर इक्वल है, बट जो एटॉमिक मास हो गया वह क्या है, डिफरेंट है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से
हमने लेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कि ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास होता है कितना है, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, ठीक है, 1s2 को, ठीक है। तो एटॉमिक का है ना, यह ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 2 होता है, और इसका कितना है ना, प्रेजेंट में कितना दिया हुआ है अणु, तो 2 दिया हुआ है, प्लस, ठीक है, ओ मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना है, तो इसका है देखिए 16 होता है। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस में 16, अब इसको ऐड कर देंगे तो 16 और 4 20, 20 क्या हो जाएगा, तो यह यूनिट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है, D2O का एटॉमिक है ना मॉलिक्यूलर मास निकला। प्रश्न संख्या 5 है कि सोडियम के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सही इलेक्ट्रॉनिक संरचना निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। यह जो सोडियम है, इस सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है ना, कि सही कौन है। चलिए हम लोग करते हैं। यह जो है सोडियम, यह जो सोडियम है, सोडियम का सिंबल Na होता है। जो इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है यह 11 नंबर पर होता है। अब इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा निकालेंगे, चलिए, जो सेल होता है, K सेल होता है, L होता है, M होता है और N होता है। इसमें है देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें है देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें देखिए 18 होते हैं, है ना, और इसमें जो होते हैं है देखिए 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ से इसी के माध्यम से हम लोग इस सोडियम जो एलिमेंट्स है, जो सोडियम जो तत्व है, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 11 नंबर पर, इसका 11 नंबर पर है ना, मीन्स इसका सोडियम का यह जो 11 है एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकालेंगे। तो यह सोडियम 11 नंबर पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी स्टार्ट करेंगे तो देखिए K सेल से ही करेंगे, तो यह 2 हो जाएगा और यह 8 हो जाएगा। 3 दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो कितना आया दोस्तों, तो 8 और 2 10 हो गया। और इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे कि यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, तो यह हो जाएगा 2 8 और 1, ठीक है। तो यह क्या निकला, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इन 4 ऑप्शन में से क्या दिखाई दे रहा है कि कौन, हाँ, कहाँ यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ऑप्शन ए में है 2 8 8, ऑप्शन बी में है 2 8 6, ऑप्शन सी में है 2 8 8 और 1, है ना, ऑप्शन डी में है 2 8 1। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर डी है, जो क्या है, यह राइट आंसर है, ठीक है। यह सोडियम का सही संरचना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, ठीक है। अब जो है एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर देना है। वह कैसा क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए, जो है एक क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़ा जा रहा है। वह प्रश्न है कि जो एक क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर भी हमने बता देते हैं कि जो है यह 17 नंबर पर होता है। इसकी संयोजकता बताना है आप लोग को। इसकी क्या बताना है, इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी संयोजकता क्या होगी। इस प्रश्न का जो आंसर है हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि इसका आंसर होगा क्या, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। वीडियो यदि अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को है ना कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आगे जो वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।